नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया और धीरे धीरे अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जब आपको अपनी तैयारी को उस उफान पे लेके आना है जब आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आपकी ऐसी स्ट्रेटेजिक स्टडी हो कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो आप उसको सॉल्व करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हो। दोस्तों, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक नाव चला रहे हैं तो नाव चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आपके पास चप्पू नहीं है तो आप नाव को नहीं चला सकते, आप नाव को नहीं पार कर सकते। ठीक उसी प्रकार आपके केवीएस के एग्जाम या किसी भी एग्जाम में आपके सारे सब्जेक्ट जितने ही मजबूत क्यों ना हो, अगर आपका करंट अफेयर मजबूत नहीं है तो आप उस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले सकते। और उस एग्जाम में सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर आपका करंट अफेयर मजबूत नहीं है। तो यह फॉर्मूला यहाँ पे भी लागू होता है। तो दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है जब आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करें और साथ में सभी सब्जेक्ट्स को भी ध्यान दें। करंट अफेयर्स दोस्तों, आज से हम शुरू करते हैं और करंट अफेयर्स धीरे धीरे दोस्तों न्यू वीडियोस अपलोड की जाएंगी, जिसमें पिछले मंथ और आने वाले मंथ्स और वीक्स के करंट अफेयर्स को अपडेट किया जाएगा डिटेल डिस्कशन के साथ। मेरा यह पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और इससे आपको जो जानकारी मिलेगी वो आपके आने वाले प्रिपरेशन में आपके लिए सहयोगी होगी। क्योंकि ये ऑडियो विजुअल मीडिया है तो शायद आपके दिमाग पर इसकी ज़्यादा अधिक छाप पड़े। करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। दोस्तों, करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए आप कम से कम एक बुक रेफर कीजिए। उस बुक को रेफर करने के साथ इंटरनेट से पीडीएफ उठाइए और साथ में एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डाउनलोड कीजिए जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक बेसिक मटेरियल से प्रिपेयर कीजिए और अन्य मटेरियल्स पर उसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि जिससे आपको पता चले कि आप करंट अफेयर्स में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 1 ऑन करंट अफेयर्स अक्टूबर 1 to 10। नेशनल अफेयर्स के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है कि हमारे देश सेंटर ऑफ इंडिया ने एक 4 मेंबर इंसॉल्वेंसी बोर्ड की स्थापना करी है जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी चेयरमैनशिप शुरू करी है मधुसूदन साहू ने। दोस्तों, आपको अपने दिमाग में रखना है कि सबसे पहला बोर्ड का क्या नाम है, IBBB। इसका फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसको किसने शुरू किया, किसके चेयरमैनशिप में ये शुरू है, यह है मधुसूदन साहू। ये 2 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखिएगा दोस्तों। दूसरा, गुजरात का सीएम विजय रूपलानी। गुजरात का सीएम कौन, विजय रूपलानी। उसने एक उद्घाटन किया किसका, 34 फीट लॉन्ग लैंप ऑफ ह्यूमैनिटी इन अहमदाबाद। सबसे पहले एक लैंप का उद्घाटन किया, कहाँ पर, अहमदाबाद में। लैंप की ऊंचाई कितनी, 34 फीट। कब किया, एज ए पार्ट ऑफ वाइब्रेंट नवरात्रि सेलिब्रेशन, नवरात्रि के समय पे किया। लैंप किससे बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील से। हाइट कितनी है उसकी, 34 फीट और उसका डायमीटर कितना है, 15.8 फीट। और दूसरी सबसे बड़ी बात, और यह जो लैंप है यह गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसकी एंट्री हो चुकी है और उसका नाम क्या है, वर्ल्ड बिगेस्ट लैंप। अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, सबसे पहला अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर कौन, पेमा खांडू। उसने एक कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम है ऑल वुमेन माउंट गोरीचन एक्सपीडिशन। ये अपने आप में पहला ऐसा कंपटीशन होगा जिसमें ऑल वुमेन टीम जो इसके अंदर अटेम्प्ट करेगी, जो कि स्टेट का सबसे ऊंचा पीक है, जो सबसे बड़ा माउंटेन है उसके ऊपर, जिस माउंटेन की ऊंचाई कितनी है, 6488 मीटर्स। सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट आगे आने वाले गणतंत्र दिवस यानी कि 2017 रिपब्लिक डे पर हमारा चीफ गेस्ट अबू धाबी के प्रिंस होंगे, जिसका नाम तो यहाँ नहीं दिया हुआ, ये आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। अबू धाबी के जो प्रिंस हैं वो हमारे 2017 गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट होंगे। बिहार प्रोविजन एंड एक्साइज एक्ट 2016, इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। एज ए कमिंग टू फोर्स फ्रॉम October 2 इन द स्टेट, दिस न्यू एक्ट हैज स्ट्रिक्ट प्रोविजन। एज पर एज दिस प्रोविजन, एवरी एडल्ट ऑफ a family would be pretended to be aware of his offence if the alcohol is consumed, manufactured, sold or distributed in the premises one occupies। मतलब दोस्तों, बिहार के अंदर बिहार प्रोविजन एक्साइज एक्ट 2016 लागू हो चुका है 2 अक्टूबर से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 अक्टूबर को लागू हुआ बिहार में एक एक्ट जिसका नाम है बिहार प्रोविजन एंड एक्साइज एक्ट 2016। इस एक्ट के अंदर ऐसे स्ट्रिक्ट कानून है जो कि इस बात को फॉलो करते हैं, अगर किसी घर के अंदर कोई व्यक्ति शराब को या किसी भी अल्कोहल से निर्मित चीजों को कंज्यूम करता है या बनाता है या बेचता है, तो उस प्रेमाइसिस का जो ओनर होगा वो उसके लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होगा। सारे एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन, मेन
every person is included in this act. आगे दोस्तों चलते हैं। Indian mountain Arjun Vajpayee scaled the world's sixth highest mountain Choyu. The mountain is located on the China-Nepal border at an altitude of 8,888 meters above the sea level. दोस्तों इंडियन माउंटेनियर जो अर्जुन वाजपेयी है, याद रखिएगा अर्जुन वाजपेयी ने सिक्स्थ हाईएस्ट माउंटेन जिसका नाम क्या है, चोयू, और ये कहाँ स्थित है, चाइना नेपाल बॉर्डर। ये तीन चीजें, अर्जुन वाजपेयी, सिक्स्थ हाईएस्ट माउंटेन चोयू, and mountain is located in the China Nepal border, and what is its height? Its height is 8,188 meters. Next, Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal inaugurated the first model skill development center प्रधानमंत्री कौशल केंद्र at पंजाबरी गुवाहाटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम सर्बानंद सोनोवाल, ओके, फर्स्ट मॉडल स्किल डेवलपमेंट सेंटर को बनाया गया, यानी कि व्हाट इज द इंडियन फर्स्ट मॉडल स्किल डेवलपमेंट सेंटर एंड वेयर इट इज लोकेटेड? सो योर आंसर विल बी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र एट पंजाबरी गुवाहाटी। दोस्तों अब आते हैं कुछ प्लेसेस पे जो आजकल न्यूज में है। सबसे पहला अभेंद्री फेस्टिवल जो कि दौसा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में दोस्तों, यहाँ पे एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। यह प्रोग्राम 2 दिन का था और इसके अंदर कई तरह के शहनाई वादन प्रतियोगिता और कार्यक्रम और पपेट शो का ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। दोस्तों मैं आपको ये पहले बता देता हूँ, पिछले कुछ डिस्कशन में और अभी के कुछ डिस्कशन में अब तक हमने 4 चीफ मिनिस्टर्स का डिस्कशन कर लिया है। दोस्तों आप ऐसी स्टडी कीजिए जिसमें आप एक चीज़ पढ़ करके 3 चीज़ों को समझ सके या 3 से अधिक चीज़ों को समझ सके। 10 चीज़ों को पढ़ करके एक चीज़ को समझने से ज़्यादा समझदारी है अगर आप एक चीज़ को पढ़कर 10 चीज़ों को समझ सके तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर को फर्स्ट डिजिटल डिस्ट्रिक्ट बनाया है, ठीक है। तो नागपुर क्या है, फर्स्ट डिजिटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों नागपुर क्या है, फर्स्ट डिजिटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, और वहाँ के पूरे 776 ग्राम पंचायत ने डिजिटली ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के अंदर एक मिनरल ब्लॉक का ऑक्शन किया गया है और यह माना जाता है कि यह इतना प्राइसलेस और प्रीशियस स्टोन है जिसकी वैल्यू है 106 करोड़। इसको मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में बेचा गया, इसका ऑक्शन किया गया। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ फॉरेन विजिट्स। सिंगापुर की पीएम ली जेन लूंग इंडिया आई और इंडिया में उसने कुछ एमओयू पे सिग्नेचर्स किए और कुछ ट्रीटी साइन किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लें। इसको मेरे को बार बार बोलने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, आप इसको ठीक से पढ़ लें, आपको ये समझ में आ जाएगा। वीडियो पॉज करके पढ़िए जब तक हम आगे चलते हैं। कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स पे, पाकिस्तान ने ऑफिशियली पोस्टपोन कर दिया है सार्क समिट जो कि अब नेक्स्ट मंथ में हेल्ड होगा, क्योंकि आपको पता होगा उरी अटैक्स और कुछ इंडिया पाकिस्तान में डिस्प्यूट चलने की वजह से इंडिया और ग्रुपिंग अदर सारे मेंबर्स ने उस मीटिंग को अटेंड करने से मना कर दिया था। तो इंडिया फॉर्मली ज्वाइन द पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। दोस्तों एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कोई देश कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट करती है इसके ऊपर एक ट्रीटी बनती है, और इट हैज़ बीन डन बाय द सबमिटिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रेटिफिकेशन एट द यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। दोस्तों इसके अंदर ये हुआ कि 195 कंट्री इस 25 कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपना इन्होंने सहमति दी और रिटर्न एग्रीमेंट दिया। और सबसे पहली बात कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि UNFCCC ये इस बार पेरिस में किया गया और ये 21st कॉन्फ्रेंस था, और ये पेरिस अडॉप्टेड बाय द कंसेंसस ऑन द 12 December 2015. India accounted for the 4.5% of global greenhouse gas emissions. दोस्तों इससे ये बात एक पता चलती है कि जो कि इंटरनेशनल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 4.5% का है। विद द पासेज ऑफ न्यू लॉ, फ्रांस में एक न्यू लॉ पास किया गया है जिसके अनुसार आप फ्रांस में डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स, प्लेट या अदर यूटेंसिल्स को यूज नहीं कर सकते। दैट इज कम्प्लीटली बैन इन फ्रांस। आइए आगे चलते हैं, कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के बारे में चर्चा करते हैं। 4th ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस करी गई, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। देखो दोस्तों ब्रिक्स
ब्रिक्स की फुल फॉर्म एक आपको पता होनी चाहिए। ये ब्रिक्स एक्चुअली में 5 देशों के नाम हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये भी पेपर में आ सकता है दोस्तों। तो इस बार ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया दिल्ली में, जिसका मुख्य उद्देश्य था टू प्रमोट एजुकेशन कॉपरेशन एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स कंट्री में आपस में कैसे एजुकेशनल कॉपरेशन को एक्सचेंज किया जाए और एजुकेशनल स्ट्रेटजीज को एक्सचेंज किया जाए। यूनियन टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर महेश साहनी इनॉग्रेटेड द फिफ्थ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव इन वाराणसी, साईनाथ वाराणसी में 5th इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन किया गया। ये इसलिए था दोस्तों कि बुद्धिज़्म आपको पता है इंडिया में ऑरिजिनेट हुआ था और यहीं से वह पूरे एशिया भर में फैला, लेकिन अब धीरे धीरे मिडल एजिस में यह कम होते जा रहा है, तो उसको प्रमोट करने के लिए वहाँ पर यह प्रोग्राम आयोजित किया गया। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSTS की शुरुआत करी न्यू दिल्ली के अंदर। दोस्तों वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का इनॉग्रेशन किया प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ये TERI द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और इस बार की थीम थी दोस्तों बियॉन्ड 2015 पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि बियॉन्ड 2015 पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस किस प्रोग्राम के अंतर्गत था? या 2016 का जो प्रोग्राम है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इसका थीम क्या था? इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। सिक्किम चीफ मिनिस्टर पवन कुमार, अगेन सिक्किम का चीफ मिनिस्टर कौन है? पवन कुमार। उन्होंने कॉन्फ्रेंट विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड को मिला। या किसने दिया? प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने दिया। इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट बनाया जो कि ऑर्गेनिक स्टेट कहा गया। In order to minimize the risk of loss of life and damage to the property due to natural calamity like earthquake to tsunami and flood, India would be going to host the Asian Ministerial Conference for the Disaster Risk Reduction next month in the collaboration with the United Nations Office for the Disaster Risk Reduction। देखिए दोस्तों, इंडिया एक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार ऑर्गेनाइज करने जा रहा है नेक्स्ट मंथ में, जिसके अंदर इस बात पे जोर दिया जाएगा कि किस तरीके से नेचुरल कैलामिटीज़ या अर्थक्वेक, सुनामी से होने वाले नुकसानों को कम किया जाए। इसके लिए अलग अलग लेक्चर्स और सेमिनार्स इंडिया कंडक्ट कराएगा। 2016 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो समिट था वो न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया और इस बार की थीम थी द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन शेपिंग न्यू मॉडल्स। 20th एशियन रीजनल फोरम की शुरुआत की गई न्यू दिल्ली में और इसका पूरा नाम है हेड्स ऑफ डिफेंस यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन मीट HDUCIM और ये 20th एशियन रीजनल फोरम है दोस्तों। और यह मीटिंग जो थी इसको नेशनल डिफेंस कॉलेज ने आयोजित किया न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। PM ने एक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करी जो कि नवंबर में 3 और 5 को की जाएगी, इसका उद्घाटन किया। इसके अंदर दोस्तों वही पुरानी बात, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे जोर दिया जाएगा, किस तरीके से होने वाले जो डिजास्टर्स हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं उसको कम किया जाए, होने वाले नुकसान को कम किया जाए, इस चीज़ पे जोर दिया जाएगा दोस्तों। कुछ एडिशनल फैक्ट्स पे आ जाते हैं। इंडियाज़ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, जो 2005 में पास हुआ था, ये वर्ल्ड का रैंक 4th बेस्ट है। मैक्सिको ने इसमें टॉप किया है, इसमें फॉलोड बाय द सर्बिया एंड स्लोवेनिया। सर्बिया 2nd, स्लोवेनिया 3rd एंड इंडिया 4th। इंडिया ने 150 में से 128 पॉइंट लिए हैं और अब हम कह सकते हैं इंडिया का जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ये वर्ल्ड का 4th बेस्ट इंफॉर्मेशन एक्ट है। इंडिया जो है 19th नंबर पे आया है इन 28 नेशन सर्वे ऑफ बायोमेडिकल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस ऑफ द कंट्रीज, जो कि बायोमेडिकल पे जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें लोगों की कितना अट्रैक्ट करते हैं इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करने के लिए। इसके ऊपर इंडिया की रैंकिंग 19 आई है, जिसमें ओवरऑल स्कोर ऑफ 59 आउट ऑफ 100, जिसमें से इंडिया को 100 में से 59 नंबर मिले हैं। US UK जो स्विट्ज़रलैंड है ये लीड कर रहे हैं, जिसमें US नंबर 1 पे है, जिसका 100 में से स्कोर आया 86। कुछ करंट अफेयर्स जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, तो इसमें SBI से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो SBI से रिलेटेड जो भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले उसको ज़रूर आप प्रिपेयर कर लें।
SBI announced the latest launch of a special finance scheme, होप लोन्स। होप लोन शुरुआत की गई कहाँ से दोस्तों? SBI के द्वारा। अंडर द कस्टमर्स कुड अवेल अ क्रेडिट फैसिलिटी एट द लोअर रेट्स। RBI गवर्नर उर्जित पटेल, RBI का गवर्नर कौन है अभी? उर्जित पटेल। पुट द इंटरेस्ट रेट्स बार्स bets for the growth in the first monetary policy in order to see the inflation. The Reserve Bank of the India cut the policy rate, repo rate, by 25 basis point, 6.25% to 6.5%. SBI has announced its entry into Myanmar by opening a branch in Yangon, former capital of Myanmar. The Yangon branch is the 54th foreign branch of the SBI. तो SBI ने एक म्यांमार में एक ब्रांच शुरू करी है, एक और फॉरेन ब्रांच है, ये शुरुआत की गई है यांगोन, जो कि वहाँ की फॉर्मल कैपिटल थी। और यांगोन जो है वो SBI की 54th फॉरेन ब्रांच है। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो 7.6% है इस ईयर की, और 2007 की 7.7% होगी। बिजनेस में इंडियन ऑयल ने एक मेमोरेंडम साइन किया है to collaborate in the fields of improved oil recovery and enhanced oil recovery for the production enhancement and matured field seismic interpretation and reservoir characterization studies, improvement of drilling and well intervention practices and the unconventional hydrocarbon studies। अब कुछ अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। 2 of the 5 major Swachh Bharat award to be presented by the center are likely to go to Gujarat। गुजरात को 2 अवार्ड्स मिल गए हैं। यूनेस्को अप्रूव्ड रानी की वाव एंड पाटन इन गुजरात। रानी की वाव एक स्टेप वेल है, और पाटन जो है, पाटन के अंदर एक साड़ी बनाने की बहुत ही प्राचीन कला है। वॉज सेट टू गेट द क्लीनेस्ट मॉन्यूमेंट अवार्ड, इनको क्लीनेस्ट मॉन्यूमेंट अवार्ड मिलेगा। और टेक्सटाइल सिटी सूरतवास जो है उसको द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन का अवार्ड मिलने वाला है। गुजरात के 900 साल ओल्ड वर्ल्ड हेरिटेज रानी की वाव जो है वो 10 अदर आइकॉनिक हेरिटेज को बीट करके नंबर 1 पोजीशन पे आई है और क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस का अवार्ड लिया। इंडिया जो सैनिटेशन कॉन्फ्रेंशन इंडो एशियन 2016 एट द विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली, द मॉन्यूमेंट वॉज फैसिलिटेटेड एट द कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब नोबेल प्राइज़ के ऊपर आते हैं दोस्तों। कुछ नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज़ को आप ज़रूर याद रखें, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। Nobel Prize in Medicine has been awarded to the Japanese cell biologist Yoshinori Oshumi। ये जो इसको मिला है डिस्कवरीज ऑन हाउ सेल्स ब्रेक डाउन एंड रिसाइकल देयर ओन कंपोनेंट्स, ऑटोफेजी कहेंगे इसको। अब फिजिक्स के अंदर 2016 में नोबेल प्राइज मिला है डेविड टॉसलेस, डक्कन हेडलेन एंड माइकल कोस्टरलिट्स। इनको किस काम पे मिला है? एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। दोस्तों ईयर भी याद रखना है, अवार्ड भी याद रखना है, और किसको मिला है ये भी याद रखना है, और किस चीज़ के लिए मिला है ये भी याद रखना है। केमिस्ट्री पर नोबेल प्राइज़ मिला है जीन पेरेस, सॉवेज, सर जे फेस्टर स्टोडेट एंड बर्नार्ड एंड फ्रिंगा फॉर डेवलपिंग मॉलिक्यूलर मशीन्स। इंडियन ओरिजिन की जो साउथ अफ्रीकन एक लड़की है जिसका नाम है कायरन इरगिन, उसको $50,000 की स्कॉलरशिप मिली है क्योंकि उसने पार्टिसिपेट किया था एनुअल गूगल साइंस फेयर में, और उसका जो प्रोजेक्ट जिसका नाम था नो मोर थर्स्टी क्रॉप्स, इसकी वजह से उसको प्राइज़ मिला $50,000 का। एक नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है डिसाइडेड टू अवार्ड द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2016। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबेल पीस प्राइज फॉर 2016 किसको जाता है? कोलंबियन प्रेसिडेंट जॉन मैनुअल सेंटोस को, क्योंकि 50 साल से जो सिविल वॉर वहाँ पे चल रहा था वो एंड पे आ गया, जिसके अंदर 2,20,000 कोलंबियंस मरे थे और 6 मिलियन लोगों को इधर से उधर किया गया था। दोस्तों इसी के लिए 2016 का नोबेल पीस प्राइज़ किसको दिया जाता है? कोलंबियन प्रेसिडेंट जिनका नाम है जॉन मैनुअल सेंटोस। और अकॉर्डिंग टू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 है, उसको प्लेटिनम रेटिंग मिली है। कहाँ से? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से। अब ये कुछ अपॉइंटमेंट एंड रिज़ाइन है दोस्तों कि कौन कौन से न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और कौन कौन से न्यू रिज़ाइन हुए हैं। इसमें एक रिज़ाइन है दोस्तों, ये जवाहर शेखर का, प्रसार भारती CEO थे जो। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इन सभी को एक बार ध्यान से पढ़ लें और इसको याद कर लें। इनमें जो बोल्ड मार्क किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल भी ना भूलें और बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लें।
चलते हैं कुछ स्कीम्स पर। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया है। इसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2016 को। इसमें जो 12th पासिंग स्टूडेंट जो भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा उसको एक इंटरेस्ट फ्री लोन की फैसिलिटी दी जाएगी, जिसके अंदर 4 लाख का लोन वो ले सकते हैं अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए। झारखंड जो है वो देश का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को इम्प्लीमेंट किया है केरोसिन के अंदर। ये स्कीम जो है कि 4 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई हो जाएगा 1 अक्टूबर 2017 से, और ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं छात्रा, हजारीबाग, कुंती एंड जामताड़ा। महाराष्ट्र जो है 17 स्टेट बन गया है इंडिया का जिसने UDAY उदय स्कीम को ज्वाइन किया है विद ए नेट प्रॉफिट ऑफ 9,725 करोड़। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर अभी कौन है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान हैं, और उन्होंने CM देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को महाराष्ट्र में लागू किया। इस स्कीम के अनुसार फ्री LPG कनेक्शंस दिए जाएंगे। कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्नति के बारे में देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसके अंदर जो न्यू वोटर लिस्ट है जो उसकी रिव्यू की जाएगी, ओल्ड वोटर लिस्ट जो है उसकी रिव्यू की जाएगी और इसके अंदर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी हो, इसके लिए उन्होंने ये ऐप बनाया है। और आने वाले आगामी चुनाव 2017 में जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आने वाले हैं उसके अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट हो और करेक्ट वोटर लिस्ट आए, इस वजह से इस ऐप को लॉन्च किया गया। इंडिया का लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT 18 जो है वो सक्सेसफुल लॉन्च कर दिया गया कोरू गिनिया की से। जो स्पेस क्राफ्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो $153 मिलियन हैं। Researchers, including one in our region, have developed the smallest transistor reported to the date, breaking a major size barrier with a gate only 1 nanometer long. The law of physics had set a 5 nanometer threshold in the size of a transistor gate among the conventional semiconductors, about 1/4 of the size of the high-end 20 nanometer gate transistor now in the market. अब कुछ एनवायरनमेंट के बारे में। तमिलनाडु जो है वो सबसे ज़्यादा स्पीसीज को एग्जिस्ट करता है और उसके साथ वो नंबर 1 पे आया है जिसके अंदर 410 स्पीसीज पाए गए तमिलनाडु में। केरला में 357 स्पीसीज पाए गए, महाराष्ट्र में 278। ये सर्वे किया गया बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा और साइंटिस्ट ने यह खोज निकाला है कि वहाँ पर 37 तरह के जामुन पाए जाते हैं, 10 तरह के बनाना और 274 टाइप के ऑर्चिड्स हैं जो कि हमारे देश में ही पाए जाते हैं। एक मछली की नई जाति की खोज की गई है दोस्तों जिसका नाम रखा गया है स्कॉम्बर इंडिकस, जो कि केरला के पानी में पाया गया और इसको खोजा है सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI, जिसका की नेतृत्व EM अम्बासुमद ने किया था। अब स्पोर्ट्स के बारे में आते हैं दोस्तों। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ Affairs and Sport Affairs has moved a proposal for inclusion of sports in the harmonized master list of the infrastructure subsectors due to the deficit of sports infrastructure. अनु रानी जो थी वो पहली ऐसी इंडियन जेवलिन थ्रोवर बनी है जिन्होंने 6 मीटर के मार्क को क्रॉस किया है तीसरे दिन 56th ओपन नेशनल एथलेटिक चैंपियन के अंदर, और उन्होंने अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। वो जो है रेलवेज को रिप्रेजेंट करती है और 4th नेशनल एंड क्रिएटेड हर 4th नेशनल रिकॉर्ड इन 2 years। 2 ही साल में उन्होंने अपना यह 4था नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ये 23 साल की लड़की है जो कि मेरठ से बिलोंग करती है। वीरभद्र क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो कि पहला ऐसा मेंबर बन गया है BCCI का जिसने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको मानने वाला। इंडिया ने 4th मैन अंडर 18 एशिया कप हॉकी को उठाया और बांग्लादेश को हरा करके 5-4 से अंडर 18 एशिया कप टॉप ट्रॉफी इन ढाका। मणिकंदन कुमार जो थे वो कंट्री के मोस्ट सक्सेसफुल पैरा क्लाइंबर वॉन द गोल्ड मेडल इन IFSC पैरा क्लाइंबिंग कप इन द यूनाइटेड किंगडम। किरण डिसूजा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द वर्ल्ड टफेस्ट रेस द स्पार्थलोन। ICC टेस्ट रैंकिंग में इंडिया नंबर 1 पे आ गई है न्यूजीलैंड को बीट करके ईडन गार्डन में। पाकिस्तान अभी 2nd नंबर पे है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे। ऑस्ट्रेलिया रेड बुल ड्राइवर डेनियल रिकार्डो जो है उसने 2016 की मलेशियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है।
अब 5th एशियन गेम्स के कुछ ओवरव्यू हैं, इसको आप देखिए, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िए अच्छे से, आपको समझ में आएगा कि 5th एशियन गेम्स बीच गेम्स में इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही। इंडिया 16th प्लेस पे रहा, जिसके अंदर 24 मेडल्स मिले, जिसमें 2 गोल्ड 4 सिल्वर और 18 ब्रोंज शामिल थे। और ये जो 5th एशियन बीच गेम्स था वो दनांग वियतनाम में ऑर्गेनाइज किया गया, और इसकी डिटेल्स आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। The 12th National Kabaddi World Cup started this week in Ahmedabad with a row over a decision to bar arch rival Pakistan from competing, threatening to overshadow the tag wrestling sport showcase event, feeling the heat of being isolated from following the Uri attacks and supporting terror groups announced by the International Kabaddi Federation Chief Devraj Chaturvedi. World number 3 Siddharth Parikh clinched the gold medal in the inaugural Asian Billiard 2016, defeating Ong Hitley. मारियो शेरापोवा के ऊपर जो 2 years का डोपिंग बैन लगा हुआ था वो अब कम करके 15 महीने का कर दिया गया है। 15 साल की लड़की आकांक्षा हगवाने ने अपना नाम इतिहास में लिख लिया, जिसमें उन्होंने अंडर 16 के अंदर वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और कांति मैनेसिक रसिया को हरा करके जीती। शी एडेड हर नेम इन एक्सक्लूसिव लिस्ट ऑफ द इंडियन टू विन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल, और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल में भी उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। कुछ बुक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एम वेंकैया नायडू अलॉन्ग विद द मिनिस्टर ऑफ रेलवे श्री सुरेश प्रभु एंड श्री तरुण विजय फॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिलीज द बुक टाइटल मोदी मिदास टच इन फॉरेन पॉलिसी। न्यू दिल्ली में इसका मंचन किया गया 4 अक्टूबर 2016 को, और इस बुक का ऑथर हैं एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार। 20 साल के गैप के बाद बुकर प्राइज विनर अरुंधति रॉय को नेक्स्ट नॉवल उन्होंने अनाउंस किया, जिसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस विच वॉज प्रिपेयर्ड टू रिलीज इन जून 2017। द फोटोबायोग्राफी ऑन द महात्मा गांधी टाइटल महात्मा गांधी लाइफ इन कलर लॉन्च्ड बाय द यूनियन कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा इन न्यू दिल्ली। एक दूसरी बुक भी साथ में इशू की गई जिसका नाम है अनटचेबिलिटी नो मोर, ये भी महेश शर्मा ने रिलीज करी। फॉर्मल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैलेश गांधी ने एक ऑथराइज्ड ई बुक इशू किया है। यह 81 पेज की ई बुक है जिसका नाम है RTI एक्ट ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैचू हैज़ बीन अपलोडेड। इसको अपलोड कर दिया गया है, आप चाहें तो उसको देख करके पढ़ सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। स्वच्छता अभियान के ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, एक स्वच्छता रैली की गई, इसमें एक फिल्म मेकिंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज दिया गया है। इस वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर लें। जो फर्स्ट फिल्म मेकर प्राइज जो था वो मुर्गा को दिया गया। इस वीडियो को आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। कैश प्राइस 10 lakhs का था, और इस वीडियो को पॉज करके पढ़ें आप। आगे की मैं पढ़ लेता हूँ। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया, ये उनके वेलफेयर के लिए था और लोग इनके प्रति जागरूक हो, इस वजह से 4 अक्टूबर को उसको मनाया गया। 4 से 10 अक्टूबर को वर्ल्ड स्पेस वीक ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके अंदर इस बार की थीम थी रिमोट सेंसिंग एनेबलिंग आवर फ्यूचर। यूनेस्को ने साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन 1994 टू सेलिब्रेट द एजुकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। 2016 की जो टीचर्स डे थीम थी वो वैल्यूइंग टीचर इम्प्रूविंग देयर स्टेटस था। वर्ल्ड टीचर्स डे बनाया गया। और द 84th एयरफोर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड एट द हिरडन एयरबेस इन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश on the 8th October 2016. It was officially established on 8 October 1932. 1932 अक्टूबर 8 को इसकी स्थापना की गई थी, और इस बार 84th एयरफोर्स डे मनाया गया गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में आपको कोई कमी लगी हो नीचे कमेंट कीजिए, अगली बार उसको इम्प्रूव किया जाएगा। इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और KVS की प्रिपरेशन में किसी भी तरह की कमी मत छोड़िएगा। दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कमेंट और शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि इस वीडियो को हम अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर पाएँ और उन लोगों की मदद कर पाएँ जिनकी इसको अत्यधिक आवश्यकता है। धन्यवाद।